नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश इनकी महादशा और इनकी अंतर्दशा में किस तरह के सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्पटम जो आपके साथ चालू होगा वो ये है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कम पड़ जाएगी। कॉमन सेंस काम नहीं करने लगेगा। दिक्कतें तो होंगी ही, आर्थिक दिक्कतें होंगी। अगर पहले से कोई जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, या तो वो बंद हो जाएगा या उसमें से इनकम होना कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकेंगे और दूसरा जॉब पकड़ भी नहीं सकेंगे, दूसरा व्यवसाय आरंभ भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे, इतने ज़्यादा निराश हो जाएंगे ज़िंदगी से। ये बात तीसरे भाव की जो राशि है उसके स्वामी ग्रह की महादशा में नहीं होती है कि उसमें समस्याएं आपके सामने आती जरूर हैं, लेकिन आपके अंदर में जो अपना उत्साह है कम से कम वो तो कम नहीं होता है। लेकिन षष्ठेश में आपकी हिम्मत टूट जाती है, अष्टमेश में आप होपलेस हो जाते हैं और द्वादशेश की महादशा में आप निराश हो जाते हैं। षष्ठेश में आपकी हिम्मत टूट जाती है, अर्थात आपका करेज टूट जाता है। तीसरा भाव साहस का और करेज का है, बोल्डनेस का है, फियरलेसनेस का है। और छठा भाव दुस्साहस का है, जिसका मतलब ये है कि अगर छठे भाव का स्वामी अच्छे भाव में है, मतलब किसी पाप भाव में है, तो आपका साहस काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन अगर वो किसी शुभ भाव में चला गया है तो उस भाव को वो डैमेज कर देगा और आपकी हिम्मत कम हो जाएगी। और जो छठे भाव के स्वामी की अपनी दशा है उसमें तो आपकी हिम्मत कम होगी, फिर भले ही वह किसी भी भाव में बैठा हुआ हो। अष्टम भाव की दशा में आप होपलेस हो जाएंगे, मतलब उम्मीद टूट जाएगी और यहीं पर से दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। हालांकि आप जानेंगे, लेकिन जब आपको इस पर कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा तो आप गुस्सा में किसी भी व्यक्ति को डांट देंगे और लोग कहेंगे कि आप अकुड़ हो गए हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, या आप घमंडी हो गए हैं, या आप क्रूएल हो गए हैं। क्रूएल नहीं हुए हैं, आप होपलेस हो गए हैं। दिमाग की सोचने की शक्ति काम नहीं कर रही है, हिम्मत तो पहले ही टूट चुकी है और 12वें भाव में वास्तविक निराशा आती है। ऐसी निराशा किसी ऐसी चीज़ को लेकर जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई समाधान नहीं है। अब रह गई बात कि छठे भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा में कर्जे होंगे। ये तो हम पहले ही कई वीडियो में बता चुके हैं कि छठा भाव डेब्ट का, ऋण का, कर्जों का कारक है, दुश्मनों का भी कारक है। इसीलिए छठे भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा में आपका शत्रु हर प्रकार से आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, घेराबंदी करेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, आपके खिलाफ केस करने की भी धमकी देगा। यही सारी चीज़ें हैं और इसके साथ साथ केस मुकदमा और जेल जाने का भी डर बना रहेगा। अष्टम भाव में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और रहस्यमय तरीके से आपको अपने चारों तरफ आपके अंत का यानी अपनी मौत का शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा। जल दुर्घटना का खतरा रहेगा, प्राकृतिक आपदा का भी खतरा रहेगा, जिसमें कि 10% बचने का भी चांस है। लेकिन द्वादशेश की महादशा या अंतरदशा में डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी आयु बची है कि नहीं बची है, उसमें मृत्यु का पूरा खतरा है। और निराशा इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से सोच लीजिए कि आपसे कुछ प्रयास होगा भी नहीं, दिमाग तो पहले ही काम करना बंद कर चुका होगा और अपयश होगा। अष्टमेश की द्वादशा में जैसे षष्ठेश की महादशा में विवाद होंगे, दुश्मन से आप कुछ बोलेंगे, आपका दुश्मन आपको कुछ बोलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, ये खबर फैलेगी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन अष्टमेश की दशा में आपका पुराना छिपा हुआ कर्ज एकदम से सामने आ जाएगा, पुराना बंद केस उसकी फाइल अचानक से खुल के सामने आ जाएगी, पुराना ज़मीन का विवाद, पुराने दुश्मन अचानक सर उठा लेंगे। और द्वादशेश की दशा में तो बिल्कुल आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इस वीडियो में हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि हमें कौन कौन से दुख मिलेंगे? नहीं, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों की महादशा या अंतरदशा शुरू हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। पहले ये तो जानना होगा ना कि छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी है, उसका स्वामी ग्रह कौन है।
उसी के हिसाब से आपको समाधान बताएंगे। फिर ये भी जानना होगा कि वो कहाँ बैठा हुआ है। इसी तरह अष्टमेश में कौन सी राशि बैठी है, उसका स्वामी लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। द्वादशेश में कौन सी राशि पड़ी है, द्वादश भाव में कौन सी राशि है, और उस राशि का जो प्लैनेट है मालिक वो कहाँ बैठा हुआ है। इसके बाद ही ना समाधान बताया जाएगा, या एक ही समाधान सबके लिए बता दिया जाए। तो उम्मीद है आप अपनी जन्म कुंडली निकाल के चेक करेंगे और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करेंगे। धन्यवाद।